बेगट क्या देख रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। अब ये मत कहना कि तुम शेन लुओ को नहीं देख रहे थे। हाँ, नजर रख रहे हो मुझ पे? देखो ये मत भूलो कि तुम बोयान को डेट कर रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम उसे धोखा दे रहे हो? अच्छा, अब समझ में आया मुझे। तुम भी उसे पसंद करते हो ना? कान खोल के सुन लो, उसके और मेरे बीच गलती से भी मत आना। तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। तुम छुपा रही हो इसलिए अब मुझे देखने का मन कर रहा है। लाओ दिखाओ। नहीं दूंगी। नहीं दिखाओगी? मैंने सुना है किसी को बहुत गुदगुदी होती है। क्या करने वाले हो? ठीक है, मैं सरेंडर करती हूँ। लो, तुम्हें देखना था ना, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते हो? तुम ही रखो। मुझे नहीं हरा सकते। सुनिए, जी? ये कितने का है? मैडम, आपकी टाइमिंग गलत हो गई। किसी ने ऑलरेडी बुक कर लिया है। मैं ये आपको दे नहीं सकता। पर मुझे तो सिर्फ यही पसंद आया। अरे, यही तो मुसीबत है, क्योंकि हमारे पास ये आखिरी पीस है और कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है। यहाँ तक कि इसे भी ढूंढने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, रख लीजिए। हैं? क्या इत्तेफाक है? तुम भी यहाँ शॉपिंग कर रही हो? अच्छा, एक मिनट, एक बात कहूँ, तुम्हें बेघट पर नजर रखनी चाहिए। क्या कहना चाहते नहीं हो नहीं, तुम? कुछ नहीं। मैं तो कह रहा था तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो तो नजर तो रखनी चाहिए। वो हमारा निजी मामला है, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हाँ ठीक है, नहीं है। देखो, हम तो दोस्त हैं ना। बेघट शेन लुओ को पसंद करता था। देखो, मुझे ऐसा लगता है वो उसे अभी भी भूल नहीं पाया है। इससे तुम्हें दुख होगा। हमारे बीच सब कुछ ठीक है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अब मेरा बॉयफ्रेंड है। ऐसा इत्तेफाक दोबारा नहीं होना चाहिए। Congratulations! अमेरिका से लौटने के एक हफ्ते बाद ही तुम्हें सच्चा प्यार मिल गया। देखो, मुझे ऐसा लगता है वो उसे अभी भी भूल नहीं पाया है। इससे तुम्हें दुख होगा। क्या हुआ? चोट कैसे लगी? एक बात बताओ, तुम उसे भुला नहीं पाए हो ना? बोलो ना, अब भी प्यार करते हो उसे? हाँ। तो फिर तुम मुझे डेट क्यों कर रहे हो? देखो, मैं एक आदमी हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ। फीलिंग्स इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मुझे भी बहुत बुरा लगता है। दिमाग एक ही चीज कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे प्यार के काबिल हो। तो छोड़ो ना इन बातों को। यकीन करो मेरा, मुझे बस लाइफ में थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं भूल जाऊंगा उसे। एक कपल के बीच ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। प्यार के जरिए हर प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है। हम भी दूसरों की तरह खुश रह सकते हैं।
बताओ, क्या तुम दोगे मेरा साथ? फालतू ख्यालों को निकाल दो दिमाग से। हाँ, गुस्सा मत हो। चलो। वो जुलान तो बहुत अच्छा खाना बनाता है, वाह। जब भी तुम आते हो पूरा खाना खत्म करते हो। ज्यादा खाओगे तो वजन बढ़ जाएगा, फिर लियांग लियांग तुम्हें छोड़ देगी। कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कितना भी मोटा हो जाए। सुना तुमने, अब तुम लोग जाओ और जाके डिजर्ट लेकर आओ। डिजर्ट नहीं है, मैं जा रही हूँ वो जुलान के साथ वॉक करने के लिए। तुम लोग मौके का फायदा उठाओ और बर्तन साफ करो। कोई बात नहीं। चले? अच्छा लियांग लियांग, ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं? तुम चाहते थे ना इन दोनों के बीच में कुछ हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे लगा कि उसे इतनी बड़ी बात पता चली तो शायद, लेकिन वो तो बिल्कुल पहले जैसी लग रही है। ऐसा नहीं है, वो ओवर रिएक्ट कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने उसे बता दिया कि वो जुलान ने सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसे ये सब नहीं बताया। इसलिए लोगों ने ये डिसाइड किया कि उसे कुछ नहीं पता और वो नॉर्मल रिएक्ट करेगी, राइट? वो जुलान, जब कपल एक दूसरे के करीब हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है, मुझे वो स्टारफिश चाहिए। ठीक है। वो जुलान, मुझसे शादी करोगे? तुम भी ना, मैं लड़की हूँ फिर भी मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, फिर भी तुम सोच रहे हो। शल्लू, एक्चुअली तुम ना चुप रहो। जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो मैंने कर दिया है, फिर भी बहाने ढूंढ रहे हो। तुमने मना किया तो मार कर मनाऊंगी। क्या तुम यही चाहती हो? यही मेरा फैसला है। चाहे बाद में पछताना पड़े? पछताना पड़े, फिर भी फैसला नहीं बदलूंगी। हाँ ठीक है। ठीक है का क्या मतलब? तुम्हें खुश होना चाहिए ना। शल्लू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आज के बाद हम सिर्फ लवर्स नहीं हैं, हम एक फैमिली है। पागल लड़की, खुशी में भी रोती हो
और दुख में भी रोती हो। मुझे रोना पसंद है। इस आइलैंड पर सबने मेरा साथ दिया। सब मुझे बचपन से जानते हैं, इसीलिए सबको इनवाइट करूंगी। जहां तक मेरे पेरेंट्स की बात है, मैं उन्हें भी इनवाइट करूंगी। आना नहीं आना उनकी मर्जी। तुम किसे बुलाओगे? वो मैं आइडिया! क्या तुम समुद्री जानवरों को जैसे कि कछुआ, ऑक्टोपस, उन सबको बुलाओगे हमारी शादी में? नहीं, वो जमीन पर किसी की शादी में नहीं आना चाहते। तुम मजाक भी नहीं समझते है ना? तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बेकार है। पता नहीं मैं तुमसे प्यार कैसे करने लगी। सुनो, हिलना मत, अपनी आंखें बंद करो। पहले से भी क्यूट लग रहे हो। अब तुम भी ज्यादा क्यूट लग रही हो। क्या ड्रॉ किया तुमने? वुजुलान और मैं 2 दिन में शादी कर रहे हैं। एक सेकंड। लेकिन शादी के लिए तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तुम दोनों बनोगे ब्राइड्समेड और ग्रूम्समैन, समझ गए ना? वो जुलान 2 हफ्ते बाद यहाँ नहीं होंगे। तुम सच में शादी करना चाहती हो? ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, इसीलिए तो जल्दी शादी कर रहे हैं। शेन लुओ, तुम्हें लगता है तुम सही कर रही हो? क्या तुम शादी के तुरंत बाद विधवा होना चाहती हो? विधवा ही क्यों ना बनना पड़े, शादी तो उसी से करूंगी। लुओ, तुम्हें इस बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, पर इस बारे में मैंने सोचा है। जब वो चला जाएगा उसके बाद उसके साथ बिताए हुए पलों को याद रखूंगी। मैं उसे पछतावे के साथ नहीं भेजना चाहती। अब चलती हूँ, बहुत लोगों को इनविटेशन देना है। शेन लुओ, इस बेचारी को क्या पता तुम्हें मोमेन से प्यार हुआ है, और वो भी ऐसा जिसकी जिंदगी छोटी है। लगता है इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम अभी भी बेवकूफ ही हो लुओ। हाँ। बिग हेड, मैं और वुजुलान शादी कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। फाइनली इतना सब होने के बाद तुम दोनों एक हो रहे हो। बिग हेड, थैंक यू वेरी मच। आखिर तुमने हम दोनों को दिल से एक्सेप्ट किया। पास्ट में की मेरी गलतियों को प्लीज तुम दिल पे मत लगाना। हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं ना? अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे शक हो जाएगा, तो जाने दो। मैंने तुम्हें इनविटेशन दे दिया, तो अब मैं चलती हूँ। तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जरूर आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लेकर आऊँगा। मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, धीरे-धीरे बोलो। हाँ ठीक है, पहले मुझे बताने दो। देखिए, हमारे ऊपर मुसीबत आ गई है। हमारी मुर्गियों को कोई मार रहा है। हाँ, सच में। वही तो क्या हुआ? ये बिल्कुल सही बात कह रही है। मेरी मुर्गियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सही कह रही है। उनके पेट पर बहुत बड़े पंजे का निशान है। पता नहीं किस जानवर का है। मेयर, अब हम क्या करेंगे? हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। आप ही बताइए, हम लोग क्या करें? कोई ना कोई रास्ता निकालना ही अच्छा, पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैं देखता हूँ। मैं कोई हल ढूंढता हूँ।
आप सच में लुओ से शादी कर रहे हैं? लुआ ने मुझे अचानक प्रपोज कर दिया। मैं टाल नहीं सका तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन हाँ, कहने के बाद भी मैं इस बारे में सोच रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये डिसीजन जो मैंने लिया है वो सही है या गलत। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं मरने वाला हूं। असल में लुओ सारी सच्चाई जान चुकी है। एक दिन उसने मुझे और जियांग को बात करते हुए सुन लिया था और तभी उसे सारा सच पता चल गया था और इसलिए उसने आपको प्रपोज किया। मैं समझ सकती हूँ, एक लड़की के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना प्यार और हिम्मत की बात है। जिस तरह आप उसके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो भी आपके लिए सैक्रिफाइस कर रही है। आपके लिए कुछ करे। आप दोनों को सच पता है, पर दोनों ही छुपा रहे हैं। अपने बचे हुए वक्त को बर्बाद ना करते हुए उसे खुशियों के साथ बिताना चाहिए। बिल्कुल सही, ये अच्छा किया। अब इसे अंदर रख दो। ये लो। शन्नु, अगर मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक रह पाता तो बहुत अच्छा लगता। उसके लिए हमें बहुत लंबी जिंदगी नहीं चाहिए, हमें शांति वाली जिंदगी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैं नहीं रह सकता। आई एम सॉरी। मैम, आप अकेली आई हैं? बाकी सब कहाँ हैं? हाँ, वो लोग बहुत बिजी हैं, तो मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा है। लुओ ने हमें बताया नहीं कि वो डेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि उसने हमें कभी अपना माना ही नहीं और अब अचानक फ़ोन करके कह रही है कि वो शादी करने वाली है। ये पहली बार है कि मैं ऐसा कुछ सुन रही हूँ। हाँ हाँ, असल में उसे थोड़ी जल्दी थी, लेकिन आजकल तो लोग ऐसे ही शादी करते हैं ना। ओह छोड़ो भी, वो अपनी शादी को भी सीरियसली नहीं लेती, तो हम माँ बाप होकर इतना क्यों सोचे उसके बारे में। लाइए मैं इसे ले चलता हूँ। तुम क्या करते हो? क्या? मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ। डॉक्टर हो? हाँ, किस चीज़ के डॉक्टर? साइकियाट्रिस्ट। तुम्हारा जॉब काफ़ी अच्छा है। मैंड्रेक सॉल्यूशन? क्या है ये? ये एक तरह का जहर होता है जिसमें जड़ी बूटियां होती है। ये धीरे धीरे काम करता है। ये बहुत जहरीला होता है। इसका इस्तेमाल जहर को बनाने के लिए किया जाता है। आइए।
तुम हर महीने कितने पैसे कमा लेते हो? मैम, आप मुझसे कितने सवाल पूछ रही हो? मेरे सैलरी से आपको क्या लेना देना है? क्यों लेना देना नहीं है? जब मैं और लुओ के पापा बूढ़े हो जाएंगे तब तुम्ही तो हम दोनों का ख्याल रखना होगा। सही कह रही हूँ ना मैं? मुझे आपका ख्याल रखना होगा? हाँ। आप गलत समझ रही हो, मैं आपका दामाद थोड़ी ना हूँ। क्या तुम वो नहीं हो? मैंने कब कहा कि मैं हूँ? मैं तो उसके बचपन का दोस्त हूँ। तो तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? वक्त पर बात कर दिया मेरा। मैं कर रहा हूँ? आप ही तो मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रही हो। हाँ, वो देखिए, वो देखिए, वो रहा आपका होने वाला दामाद। क्यूट है, सही कहा ना? मैं जा रही हूँ। आप कहाँ जा रही है? मैम रुकिए। अरे आप मैं एक बात बताना चाहती हूँ। ये कोई इंसान नहीं है, ये राक्षस है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। उसकी आधी बॉडी इंसान की है और आधी मछली की, और उसके राक्षसों वाले दांत हैं। शायद ही इंसानों को खाता है। शेलुओ, एक काम करो, मैम मेरे घर पे रुक जाएगी, मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। चलो, हाँ, चलते हैं। आइए, हाँ, आराम से। चलो। आइए इस तरफ। हाँ, चलिए। वैसे देखा जाए तो आपकी सिचुएशन ट्रीटमेंट के दौरान काफी नॉर्मल रही है। ज्यादातर लोगों को आपकी तरह ही स्किज़ोफ्रेनिया सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक मिनट, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया है? तुम्हें लगता है कि मुझे कोई मानसिक बीमारी है? वो सच में एक मॉन्स्टर है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। बिल्कुल सही। अगर डॉक्टर ऐसा कहता है कि पेशेंट की बात सही नहीं है तो पेशेंट को यही लगता है कि डॉक्टर सही है। जिस तरह का आपका बिहेवियर है उसे समझ में आता है कि आपको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। इस तरह के लोगों को आमतौर पर दूसरों पे शक होता है, उन्हें डर लगता है, दूसरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है, और फिर उन्हें इसी भ्रम में जीने की आदत हो जाती है। और ये बीमारी ज्यादातर इसी एज के लोगों को होती है। लेकिन जो मैंने देखा, क्या वो सच में भ्रम था? मैम, बीमार होना कोई बुरी बात नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। आपकी बीमारी को हम ठीक करेंगे। भ्रम? क्या बात है? मैंने इसे चेक किया था। ये एक जहर है। ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? याद आया, ये उस सैन ने मुझे दिया था। मैं इसे फेंकना भूल गया था। अच्छा वो तुमने याद दिला दिया। मैं इसे अभी फेंक कर आता हूँ। अब तो खुश हो ना? अच्छा, लुआ और वुजुलान शादी कर रहे हैं। उन्होंने इनवाइट किया हमें। इतनी जल्दी? लव बर्ड्स को ऐसा ही करना चाहिए। जब प्यार है तो देरी क्यों करनी? अच्छा है कि दोनों फाइनली शादी कर रहे हैं। जाओ, जाके शादी के लिए आउटफिट खरीद लो। जो सबसे अच्छी ड्रेस हो वही खरीदना, ठीक है? उससे कम नहीं लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो जाओ। ठीक है। आ जाइए, कोई बात नहीं मैडम। आइए, आराम से, डरिए मत। ए शेलुओ, हम आ गए। मैडम आप वापस आ गई। आइए लंच करते हैं। हाँ, बैठिए। बैठकर खा लो। मैम,
आपको बताया था ना, वो सिर्फ भ्रम था, वो असली नहीं है। आप उसे असली मत समझिए। शेनलुओ, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे हाँ, अगर सच में ऐसा कुछ होता है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। बाय बाय। वुजुलान बहुत अच्छा खाना बनाता है, आपको ट्राई करना चाहिए। दरअसल कुकिंग करना आदमियों के बस की बात नहीं। तुम क्या नौकरी करते हो? लुओ और मैं एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं। हम आइलैंड पर हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? मेरे पेरेंट्स कई सालों पहले मर गए। मैं अकेला हूँ। क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? तब तुमने घर और गाड़ी खरीद ली होगी ना? हम शादी के बाद यहीं पर रहेंगे। ये छोटा सा आइलैंड है, कार की क्या जरूरत? लगता है तुम एक औरत की कमाई खाना चाहते हो। वैसे तुम देखने में स्मार्ट हो। तुमने मेरी बेटी को कैसे फंसाया, बताओ जरा। देखिए, मैंने इसे नहीं फंसाया। वुजुलान को मैंने प्रपोज किया था। तुमने? तुम बेवकूफ हो क्या? तुम किसी आदमी को प्रपोज करती तो मैं मान लेती। तुमने एक लूजर को चुना है। तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। तुम्हारे पापा ने नहीं कहा होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। इतने सालों से पूछा भी नहीं और अब ऐसा फैमिली ट्रीट कर रही हैं। मुझे डर है वो तुम्हारा फायदा उठाएगा। मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुमने लड़का चुन लिया। ना तुमने मुझसे पूछा ना अपने पापा से पूछा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो हमारे पास कोई पैसे नहीं है, समझी? तो आप मत दीजिए। मैं नहीं दूंगी। क्या करोगे तुम? बेकार की जिद है और कुछ नहीं। वुजुलान, क्या हुआ? बेड फिर से खराब हो गया? आ जाओ। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम आधी रात को एक लड़के के कमरे में जाना चाहती हो? तुम्हारी शादी नहीं हुई है। अगर सबको पता चल गया तो लोग मेरे और तुम्हारे पापा के बारे में क्या सोचेंगे? लेकिन नहीं, तुम जाओ यहाँ से। जाओ। तुम्हें अपनी इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। कैसी लड़की हो तुम? कल रात ठीक से सोई नहीं क्या? हाँ, वो मेरी सौतेली माँ पूरी रात मुझे समझाती रही। वो कह रही थी कि मुझे बाद में पछतावा हो सकता है। तुमसे शादी करना शायद सही फैसला नहीं है। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं शादी तो वुजुलान से ही करूंगी, अब चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब, अब चाहे तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी कैसी भी क्यों ना हो, फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगी। तुम बेवकूफ हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड स्मार्ट है, हैंडसम है और बहुत नॉलेज भी है, और वो एक अमीर प्रिंस भी है। अरे मैं तो इस दुनिया की सबसे चालाक लड़की हूँ। बिल्कुल ठीक कहा। कौन है? किससे मिलना है आपको? क्या वुजुलान है? नहीं, मुझे नहीं पता था उस बदमाश के परिवार के लोग इतने अमीर हैं।
आपने मुझे गलत समझा है। मैं उनके परिवार से नहीं हूँ। मैं अमेरिका में उनकी हाउसकीपर हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ आप कौन हैं? मैं शेन लुओ की माँ हूँ। हेलो। क्योंकि वो जुलान नहीं है, तो क्या आप ये उन्हें दे सकती हैं? ठीक है। अब मैं चलती हूँ। मैं बाद में उन्हें कॉल कर लूँगी। मुझे तो लग रहा था कि वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके पास तो घर और गाड़ी भी है और एक हाउसकीपर भी है, और वो भी अमेरिका में। ये तो बहुत अजीब बात है। घर के कागज? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाप रे। लू, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी शादी से मुझे कितना बुरा लग रहा है। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसे कोई और चुरा ले गया। ऊपर से शादी में इनवाइट भी किया है। तुमने मुझे इनविटेशन नहीं दिया, तुमने खंजर दिया है मुझे, जिससे मेरी मौत हो सकती है। जब मैं छोटा था, मैं गरीब था, किसी ने मेरा ध्यान नहीं रखा। सब मुझे मारते थे, मजाक उड़ाते थे, बेइज्जती करते थे मेरी। लेकिन जब तुम मुझे मिली, तुम मुझे समझने लगी, मेरा साथ देने लगी मेरी माँ की तरह। उस पल मैंने कसम खाई थी कि जिंदगी भर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मेहनत करके पैसे कमाऊंगा ताकि तुम्हें सारी खुशियां दे सकूं। लेकिन वो जुला ने सब बर्बाद कर दिया। अगर वो नहीं होता तो लुओ, तुम और मैं कब के एक हो चुके होते। मेरा यकीन करो लुओ, मैं किसी और को तुम्हें छीनने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे पता था तुम शेनलो को नहीं भूले हो। एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अगर तुम बोयान को नहीं चाहते हो तो तुम उससे झूठ क्यों बोलते हो? तुम उससे डेट क्यों कर रहे हो?
तुम्हें क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? एक बात अपने भेजे में बिठा लो कि तुम सिर्फ एक लूजर हो, और अगर वो मुझसे बोर हो भी गई ना, तब भी वो तुम्हारे पास नीचे आओ मेरे साथ। देखो बिग हेड, बोयान तुम्हें पसंद करती है। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी बात सबको नहीं बताना चाहता। लेकिन अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? मुझ पे चिल्ला रहे हो? हाँ? कभी खुद को आईने के सामने खड़े होके देखा है? जाओ बता दो सबको जो बताना है, जाओ। देखते हैं लोग तुम पर विश्वास करते हैं मुझ पर। ठीक है, वो तुम्हारा विश्वास करेंगे, लेकिन एक चीज है जो तुम मुझ पर नहीं डाल सकते। उस दिन शेन लियो के ग्रैंडपा खो गए थे, तब मैं उसी जंगल में था। मैंने देखा कैसे तुमने शेन लियो के ग्रैंडपा को मार डाला। तुमने मेरा पीछा किया? सबूत क्या तुम्हारे पास? कौन यकीन करेगा? मिस्टर शेन! मिस्टर शेन! मिस्टर शेन! मिस्टर शेन, आप ठीक तो है ना? मिस्टर शेन, दवाई। कौन सी दवाई? पैंट की पॉकेट में। क्या ये वाली? कितनी दूर? तीन गोलियां। दवाई मुझे दो, जल्दी करो, दवाई दो। मिस्टर शेन, आई एम सो सॉरी। मैं लुओ से सच्चा प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका जिंदगी भर ध्यान रखूंगा। मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। दवाई। आप बेफिक्र होकर मरिए। हाँ? अगर आपने मेरी चोरी पकड़ी ना होती तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हाँ मिस्टर शेन, चिंता मत कीजिए, मैं रखूंगा उसका ध्यान। मिस्टर शेन, मिस्टर शेन, मिस्टर शेन, लुओ, लुओ! तुम सबूत को मिटाना चाहते हो? ये उतना आसान नहीं होगा। इस सब के बाद भी लुओ मेरे साथ क्यों नहीं है? तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या उससे प्यार करना गलती है मेरी? ठीक है, तो एक डील करते हैं। तुमने ही मुझे सिखाया है। कैसी डील?